नाजरीन, कराची की सियासत में एक बार फिर गर्मा गर्मी देखने को मिली है। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईम-उर-रहमान ने पीपल्स पार्टी और इसके सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कराची के मसाइल के फौर मंसूबे, बसों की कमी और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर इनके बयानात ने एक बार फिर सियासी हलचल मचा दी है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको हाफिज नईम-उर-रहमान के बयानात की तफसील, इनके दलाइल और मुमकिना सियासी असरात से आगाह करेंगे। हाफिज नईम-उर-रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क के चारों सूबों में गवर्नेंस का बहरान है। के मुताबिक कराची की सूरत हाल को पंजाब से ना फरका जाए। पंजाब में जितने फंड मिलते हैं इसी हिसाब से कारकर्दगी देखी जाए, लेकिन सिंध का हाल इंतहाई खराब है। रहमान ने कहा, सिंध हुकूमत गलत बयानी से काम ले रही है और अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और मंसूबे के हवाले से हाफिज नईम-उर-रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी दावा करती है ये मंसूबा वफाक की जिम्मेदारी है, लेकिन हकीकत ये है कि सिंध हुकूमत ने अपने हिस्से का काम आज तक किया ही नहीं। मजीद कहा, सिंध हुकूमत ने कराची के लिए मुख्तलिफ 3,400 अरब रुपए में से कोई मौसर काम इंजाम नहीं दिया। साबिक नाजिम कराची अब्दुल्ला खान के दौर में के4 मंसूबे पर काम शुरू हुआ था, लेकिन अब तक मुकम्मल नहीं हुआ, जबकि कराची में पानी की फराहमी के मसाइल ताहाल बरकरार हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि कराची को बसों की शदीद जरूरत है। तकरीबन 15,000 बसें इस वक्त दरकार हैं, लेकिन सिंध हुकूमत के इक़दामात नाकाफी दिखाई देते हैं। कभी 10, कभी 20, कभी 1970 की डबल डैगर बसें मुतारिफ कराई जा रही हैं। शहरी मसाइल का कोई हल नहीं। के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन कराची को मोंजो दौड़ो बनाने का है, लेकिन अमली इक़दामात न होने के बराबर हैं। हाफिज नईम-उर-रहमान ने जोर दिया कि कराची में मेयरशिप और मकामी हुकूमतों के इख्तियारात पीपल्स पार्टी और MQM के जरिए महदूद किए गए हैं। वो सवाल करते हैं कि जिन लोगों ने जेली हुकूमतें कायम की और निजाम मुसल्लत किया, इन्हें अवाम के सामने जवाब देना चाहिए। हाफिज नईम-उर-रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और MQM पर बुरा वक्त आता है तो वो मसनूई लड़ाइयां शुरू कर देते हैं। में पीपल्स पार्टी को फार्म 47 के जरिए हम पर मुसल्लत किया गया, अवामी हिमायत के बगैर हुकूमत में रखा गया है। के मुताबिक पीपल्स पार्टी कराची दुश्मन जमात है। शहर के अवाम के हकीकी मसाइल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी आइन में तरमीम या दीगर कौमी मफादात के फैसले करने में वफाक का साथ तो देती है, लेकिन जब बात अवाम की हो पार्टी सिर्फ ब्लेम गेम शुरू कर देती है। उन्होंने कहा कि कराची मिनी पाकिस्तान है और इस शहर की तरक्की अवामी सहूलियात को नजरअंदाज करना किसी तौर पर दुरुस्त नहीं। दूसरी जानिब तजियाकारों के मुताबिक हाफिज नईम-उर-रहमान के बयानात ने एक बार फिर कराची की सियासत में हलचल मचा दी है। इनके बयानात की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी के इक़दामात पर अवामी अदम एतमाद बढ़ रहा है, जबकि जमात इस्लामी शहरी मसाइल पर अपनी पोजीशन मजीद मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तजियाकारों का कहना है कि कराची के शहरी मसाइल जैसे पानी, बसें और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पार्टियों की मकामी हुकूमतों की नाकामी को जाहिर करता है। इसी वजह से जमात इस्लामी इन अमूर को उजागर करके अपनी सियासी पोजीशन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। नईम-उर-रहमान ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान ताल्लुकात का फायदा अवाम को नहीं पहुंच रहा। फौर मंसूबा वफाक की जिम्मेदारी के बावजूद सिंध हुकूमत ने अपने हिस्से का काम नहीं किया। शहरी मसाइल आज भी झूके तू हैं। जोर दिया कि पीपल्स पार्टी की जानिब से किए जाने वाले दावे अवामी हकीकत से मुख्तलिफ हैं। शहर की तरक्की की बजाय सियासी मफादात को तरजीह दी जा रही है। नाज़रीन, कराची के सियासी माहौल पर बात करते हुए हाफिज नईम-उर-रहमान ने कहा कि शहर में मुख्तलिफ सियासी ग्रुप मुतहरिक हैं। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात भी अवामी तहरीकों और एहतजाजात की कामयाब पर असर डाल सकते हैं। लाहौर और कराची में पार्टी की अवामी पजीराई में कमी ग्रुप्स का बराह रास्त असर है। कहा कि मौजूदा हालात में PTI को अपनी हिकमत अमली और तंजीमी ढांचे पर
संजीदगी से नजरसानी करने की जरूरत है ताकि अवामी असर व सूख और सियासी सरगर्मियों को बेहतर बनाया जा सके। हाफिज नईम रहमान के बयानात से वाज़े होता है कि कराची और सिंध की सियासत में शदीद मसाइल मौजूद हैं। पार्टी की नाकामियां, K4 मंसूबे में ताखीर, बसों और पानी की कमी ने शहर के शहरी मसाइल को मजीद बढ़ा दिया है। हाफिज नईम रहमान ने वाज़े किया कि जमाते इस्लामी शहर के अवामी मफादात के लिए सरगर्म रही है और अवामी मसाइल पर आवाज बुलंद कर रही है और आवाज बुलंद करती रहेगी। हाफिज नईम रहमान के बयानात न सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध की सियासी सूरत-ए-हाल पर असर डाल सकते हैं। आइंदा दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि पीपल्स पार्टी किस तरह अवाम के सामने अपने इक़दामात और नाकामियों की वजाहत करती है। नाजरीन, आज का ये खुसूसी प्रोग्राम आपको कैसा लगा? कराची के अंदर क्या मसाइल हैं और किस मसाइल पर हमें मजीद बात करने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज, हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज दैट मैटर्स।